अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप खुद अपनी यूएसए की आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी से आईडी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एड्स ऑन रील परफॉर्मेंस बोनस के लिए लोग डिफरेंट पोस्ट कर रहे होते हैं कि यूएस की जो फेसबुक आईडी है वो हमें चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूएसए की आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा जो मेन इशू है, लोगों के बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि उन्हें बार बार इनएलिजिबल कंट्री का इशू आ जाता है। तो तीसरे नंबर पे कि आपने पेजेस पे एड्स ऑन रील कैसे लेना है, परफॉर्मेंस बोनस कैसे लेना है। इन तीन चीज़ों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बताऊंगा जिससे आपने यूएसए की आईडी क्रिएट करनी है। वहाँ से आप अपने टिकटॉक के अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट भी हम ऐड कर देते हैं कि हाउ टू क्रिएट टिकटॉक अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें भी, उसके बाद एक्स की मोनेटाइजेशन भी है, वो भी आप इसी के थ्रू ही कर सकते हैं। हाउ टू मोनेटाइज ट्विटर एक्स। तो ये भी आप इसी के थ्रू ही कर सकेंगे। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहें, आप इंस्टाग्राम पे काम करना चाहें, वो भी इसी के थ्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बताने जा रहा हूँ, एलडी क्लाउड। एलडी क्लाउड के नेम का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हमें कंप्लीट मोबाइल मिल जाता है, एंड्रॉयड मोबाइल मिल जाता है। ये आपके सामने है। ये मैंने क्लाउड ओपन कर दिया। ये आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे भी चला सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। काम करने के लिए आपको बिल्कुल भी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल से ही सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एलडी क्लाउड ओपन हुआ है। इसमें जैसे आपका एंड्रॉयड मोबाइल काम कर रहा होता है, ये सेम वैसे ही काम कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर है, सारी चीज़ें हैं, फेसबुक है, एक्स, उसके अलावा जीमेल, ये सारे मैंने इंस्टॉल करके इसमें रखे हुए हैं। इसके थ्रू इसमें मेरी काफ़ी आईडीज़ हैं। आगे चल के सबसे सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या, आपने लेना कैसे है। तो यहाँ से ये आपको आप इस वेबसाइट पे आएंगे ldcloud.net। तो यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये आप देख सकते हैं कि मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड के लिए भी है, आईफोन के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। तो आपने यहाँ से डाउनलोड करने के बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा डेस्कटॉप पे। तो मैंने इसे हाइड किया हुआ है। तो ये है एलडी क्लाउड। एलडी क्लाउड को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस आ जाएगा। मैंने क्योंकि अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इस पे, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे आएंगे तो इसमें सेकंड नंबर पे है बाय का एक ऑप्शन। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप यूएसए का क्लाउड ले लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे बेसिक है। उसके बाद ये कुछ बेहतर है। तो सबसे अच्छा जो है 8x कोर वाला, 8 GB रैम, 128 रोम। तो ये आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ से सर्वर परचेज कर सकते हैं, क्लाउड परचेज कर सकते हैं। इसमें आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है यूएस की। यूएस की लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का 10 वर्जन जो बहुत अच्छा है, ये आप उसके बाद आपने इसे 60 डेज के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं, 30 डेज के लिए, ये बाद में यहीं से रिन्यू भी हो जाता है। ये देखें मैंने जो लिया हुआ है वो रिन्यू भी होने वाला है कुछ टाइम में। तो ये आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए लेंगे तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट है। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप 60 डेज के लिए $40 का ये ले लें। यूएस का आपने लेना है। उसके बाद ये एक्स वीआईपी लेना है। ये आपने ये परचेज कर लेना है। जब आपने ये परचेज कर लेना है तो आपको बैंक डिटेल्स मांगेगा। बैंक डिटेल्स के बाद आपने जब ये परचेज कर लेना है तो फिर आपको एक नेक्स्ट इस तरह का शो हो जाएगा। ये आपको मोबाइल मिल गया। जब आपने क्लाउड परचेज कर लिया उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। आपने गूगल प्ले स्टोर पे आके टिकटॉक इंस्टॉल कर लेनी है, फेसबुक इंस्टॉल कर लेनी है, ट्विटर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये। तो बेसिक जो आज हमारा टॉपिक है वो, क्योंकि फेसबुक पे है तो ज़्यादा फोकस हम फेसबुक पे करते हैं। तो फेसबुक पे आने के बाद आपने फेसबुक की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ये मेरी काफ़ी सारी आईडीज़ इसमें लॉगिन हैं।
तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी पहले यूएस की कोई आईडी नहीं है, आप यूएस की आईडी परचेज करने लगे थे, ऐसे ही है। तो आपने परचेज नहीं करने, आपने सिंपली यहाँ पे आके क्रिएट अकाउंट कर देना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपना पाकिस्तान का ही जीमेल यूज़ करना है। न्यू क्रिएट कर लें या जैसे भी है, तो आपने अपना जो है वो कर लेना है, जीमेल क्रिएट करना है अपने पाकिस्तान के जीमेल पे। इसके लिए आपको कोई बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है जीमेल या कुछ भी। तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है क्लाउड में, जैसे हम मोबाइल में फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपने यहाँ पे भी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेम रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने अपने फेसबुक वाला आपका जो आईडी कार्ड पे नेम है वही, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपका नेम है कोई भी नाम है, तो वो ऑलरेडी आपने उस पे फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ है, आप यूएसए का दोबारा भी बना सकते हैं। अगर आपने पिछले अकाउंट पे ब्लू टिक लिया हुआ है तब आप ये क्रिएट उसी नेम का ना करें, अदरवाइज आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी नेम है, जैसे एक आईडी कार्ड है मेरे पास, उस पे नेम है फ़खर शाह, तो ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। आईडी कार्ड वाला नेम ही आपने यूज़ करना है, ताकि कल को अगर आप वेरिफिकेशन आता है, लॉक पे जाती है, कुछ भी होता है, तो आपके पास सारी डिटेल्स हों। आपने आईडी कार्ड वाला ही नेम देना है, आपने आईडी कार्ड वाला ही डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो ये देने के बाद ये हम नेक्स्ट करेंगे। ये सेट करने के बाद इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद जो भी जेंडर है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेंगे या जीमेल, तो आपने करना है साइन अप विद ईमेल। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पास जो फ़ोन नंबर है वो अवेलेबल नहीं होता या कोड नहीं आ रहा होता, तो इस पे जो हमने न्यू अकाउंट क्रिएट किया था उसी का जीमेल ओपन कर लेते हैं। ये बिल्कुल अभी मैंने क्रिएट किया था आप सबको दिखाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया है, कॉपी कर लिया है। इसे हम यहाँ पे साइन अप विद ईमेल करना है, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट करना है। ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड अटैच कर दिया। ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर ली। उसके बाद जीमेल पे एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करना है और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने टू फैक्टर कैसे अनेबल करना है। ये यहाँ पे कंफर्मेशन कोड आएगा अभी। ये इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये कोड आ गया। तो ये कोड आपने यहाँ से सेवन 9008 7908। ये नेक्स्ट कर दिया। अब ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, उसके बाद कवर फोटो ऐड करना है, ये जो भी वो सारी डिटेल्स आपको आइडिया है। तो उसके बाद ये क्रिएट हो गया आपका अकाउंट यूएसए का। तो इसमें आपने कोई मोबाइल नंबर नहीं देना, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने जो मेन चीज़ करनी है वो ये है कि आपने इसका टू फैक्टर जो ऑन करना है, वो आपने गूगल से गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपने करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये फेसबुक, फिर हमने करना है ये मेल पे दोबारा कोड आएगा एक, वो हम देख लेते हैं। ये एक और कोड आ गया, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कोड एंटर कर दिया। अब इसके बाद हम
ऑथेंटिकेशन ऐप जो है वो करेंगे। तो मेरे पास क्योंकि मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर लॉगिन किया हुआ है, अपने पास डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जब आप गूगल ऑथेंटिकेटर ओपन करेंगे एप्लीकेशन, तो आपको प्लस एक नीचे साइन शो हो रहा होगा, तो उस पर आपने स्कैन QR कोड करना है। तो यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बार कोड, व्यू बार कोड, और यहाँ से फिर मोबाइल से आपने स्कैन कर लेना है। तो स्कैन QR कोड, ये मैंने यहाँ से स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट करके जो कोड मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे शो हुआ है वो मैंने एंटर कर देना है, 083। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये अनेबल हो गई, ये देखें। तो ये सबसे सेफ जो मेथड है फेसबुक आईडी का वो ये है, क्योंकि आप यूएस की आईडी परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद वो लॉक हो जाती है, चेक पॉइंट पे चली जाती है, उस पर आपके पेजेस होते हैं, तो आपके लिए बहुत मसला बनता है। तो अगर इस तरह से आप आईडी बनाएंगे, इस तरह से आप इसी मोबाइल में जो आपको एंड्रॉयड शो हो रहा है इसी में आप काम करेंगे, आपको आईडी यूज़ करते रहेंगे, साथ आप वही आईडी जितनी मर्जी आरडीपीज में भी लॉगिन करें, उससे कोई इशू नहीं है। तो इससे ये है कि आपको एक तो आपकी यूएस की आईडी क्रिएट हो जाती है, क्रिएट होने के बाद आपको कभी इशू नहीं आता इन एलिजिबल कंट्री का, जब इस आप इन आईडीज पे पेजेस रखते हैं। उसके बाद लोग जो एक चीज़ चेक करते हैं वो ये करते हैं कि पर्सनल डिटेल्स पे आने के बाद अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आइडेंटिटी कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्मेशन होना लाजमी नहीं है, ये है मेन ये चीज़ जो है ये फेसबुक एड्स के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे कंफर्म हुई हुई है यूएसए की, लेकिन फिर भी आपको इनएलिजिबल का कंट्री का इशू आ रहा है। तो उसके लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ लाजमी नहीं है कि आपकी आईडी वेरीफाई यहाँ पे लोकेशन शो हो रही हो। आपने एक चीज़ करनी है कि आपने अपने मोबाइल में आईडी यूज़ करते रहना है। अगर किसी की आईडी ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है तो वो यहाँ पे ये क्लाउड परचेज करके इसमें आईडी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वो यहाँ पे आईडी यूज़ करते रहें, जो उन्हें इनएलिजिबल कंट्री का इशू आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ये हो गया। तो इसके बेनिफिट मैंने आपको बता दिए कि आपको एक तो आईडी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आईडी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे ये कि आपको कभी इनएलिजिबल कंट्री का इशू नहीं आएगा। तो ये दो हो गए। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। उसके बाद है एड्स ऑन रील और परफॉर्मेंस बोनस। तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये क्लाउड जो है इसकी मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये क्लाउड क्योंकि यूएस का है, तो एड्स ऑन रील और परफॉर्मेंस बोनस भी इसी पे ही मिलते हैं, इसी लोकेशन से ही। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी आईडी कहाँ कहाँ पे लॉगिन है। तो आप ये देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, डायमंड बार CA यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ से आपने लोकेशन भी चेक कर लेनी है। अब मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि आपने अपने पेजेस जो हैं वो इस आईडी पे शिफ्ट कर देने हैं। आपने अपनी पाकिस्तान वाली आईडी फ़ौरन रिमूव नहीं करनी। आपके पास जितने भी 30 डेज ओल्ड पेज पड़े हैं उनको आप इन आईडीज़ पे शिफ्ट करें। शिफ्ट करने के बाद आप पोस्टिंग स्टार्ट कर दें। एड्स ऑन रील्स के लिए रील्स लगाना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आप इसके ऊपर पिक्चर्स लगाना स्टार्ट कर दें। मल्टीपल पेजेस रन करें, 10 पेजेस करें, 20 पेजेस करें, 30 करें। उसमें से किसी ना किसी पे आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिल जाएगा, एड्स ऑन रील भी मिल जाएगा। तो ये 100% ये मैं आपको एक्यूरेट चीज़ बता रहा हूँ। आरडीपी से आप काम करेंगे, आपको एड्स ऑन रील नहीं मिल रहे, आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल यूनाइटेड स्टेट की वो जा रही है, लोकेशन जा रही है, और मोबाइल से जा भी मोबाइल से रही है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप एलडी क्लाउड परचेज करें, उसमें आईडी क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद इसमें आप पेजेस शिफ्ट करें। पेजेस शिफ्ट करने के बाद आप यहाँ से पोस्टिंग, इसी मोबाइल से पोस्टिंग, आपने एक आईडी क्रिएट की, आप इस तरह की 5 आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को क्रिएट करके दे सकते हैं। आप अगर ये आईडीज क्रिएट करने के बाद किसी को सेल करना चाहते हैं तो वो आप सेल भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार $40 या $60 का ये एलडी क्लाउड परचेज कर लें। उसके बाद आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो
बेसिक चीज मैंने सबसे पहले ये बार बार आपको इसी वजह से बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने एलडी क्लाउड परचेज करना है। एलडी क्लाउड परचेज करने के बाद आपने उसके ऊपर फेसबुक की आईडी बनानी है। फेसबुक आईडी बनाने के बाद उस पे पेजेस शिफ्ट कर देनी है। पेजेस शिफ्ट करने के बाद उन पेजेस पे पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। एड्स ऑन रील्स के लिए रील्स आप अपलोड करें। परफॉर्मेंस बोनस के लिए पोस्ट पिक्चर्स वो अपलोड करें। एआई जनरेटेड हैं वो कंटेंट, एक डिफरेंट चीज़ है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो इससे आपको ये दोनों चीज़ें, एड्स ऑन रील भी इजीली मिल जाएगा और परफॉर्मेंस बोनस भी। तो थर्ड पे आ जाता है कि हाउ टू क्रिएट टिकटॉक। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ, क्योंकि अब ये लोकेशन जो है ये यूएस की है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली टिकटॉक ओपन करना है। टिकटॉक ओपन करने के बाद जो आपने न्यू जीमेल क्रिएट किया है, ये देखें जो मैंने बिल्कुल अभी क्रिएट किया था उसी जीमेल से। जीमेल भी पाकिस्तान का देने की ज़रूरत है, बाहर का देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप टिकटॉक क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप वही टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान में लॉगिन करके अपलोडिंग पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता, कोई मसला नहीं बनता। सेम जो ट्विटर है, एक्स, उसकी मोनेटाइजेशन भी ऐसे ही है। आपको उस पर फॉलोअर्स करने होते हैं और पोस्ट, क्योंकि ट्विटर पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते और वो बेसिकली पोस्ट उस पर वायरल होती हैं और किसी के पास इतनी ट्रैफिक नहीं होती। तो ट्विटर एक थोड़ा मुश्किल काम है। बाकी दोनों, इसके साथ साथ जो इंस्टाग्राम है उसका भी सेम ऐसे ही सीन है, वो भी आप यहीं से रन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आप जितने प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं वो एलडी क्लाउड से ही हो जाते हैं। इस पे कोई इशू नहीं आता, कभी कोई मसला नहीं बनता। आप पेजेस पे एक आईडी ना रखें, मिनिमम 2 आईडीज रखें, ताकि एक आईडी का इशू आता भी है तो आपके पेजेस सेफ हों। तो ये आज की वीडियो में ये सब बताना था कि आपने यूएस की आईडी कैसे क्रिएट करनी है। बहुत सारे दोस्तों के मिलियंस में व्यूज़ होते हैं लेकिन उन्हें इनएलिजिबल कंट्री आ रहा होता है। थर्ड नंबर पे वो चाहते हैं कि एड्स ऑन रील। ये वीडियो पहले बनाने का मकसद ये था कि बहुत कम लोग होंगे जो ओरिजिनल कंटेंट पे काम करेंगे जब मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा ट्राई करेगा कि हम करें। आप ये देखें कि एड्स ऑन रील आने के बाद आप वो पेज सेल कर सकते हैं, आप खुद काम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बोनस आने के बाद वो आप सेल कर सकते हैं। तो लोगों को टिकटॉक जो है वो क्रिएट करके अकाउंट दे सकते हैं। मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, वो बता रहा था कि तकरीबन 1 से 2 हज़ार में अकाउंट क्रिएट हुए हुए सेल हो रहे हैं। तो यूएसए की आईडी भी ऐसे 2-3 हज़ार में सेल हो रही है। उसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप जस्ट एक सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, एलडी क्लाउड से। तो अगर इसमें कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि कैसे कैसे आपने करना है सारी चीज़ें। सिंपली मैंने आपको बताया है कि एलडी क्लाउड आपने ओपन कर लेना है सॉफ्टवेयर। वो करने के बाद मैंने यहाँ से अपने जीमेल के साथ लॉगिन किया हुआ है, आपने भी जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने सर्वर जो है वो ये देखें, ये 2-3 सर्वर्स हैं, लेकिन आपने यूएस पे सिलेक्ट करना है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि XVIP। तो ये आप 60 डेज़ के लिए जो है वो $40 में ले सकते हैं। और ये मेरा जो है ये एक्सपायर होने वाला है 6 डेज़ के बाद। ये मैंने यूएस का लिया था, पहले मैंने ये सारी चीज़ें चेक की हैं पूरा मंथ, मतलब मुझे लिए हुए 24 डेज़ हो गए हैं। तो पहले मैंने ये सारी चीज़ें चेक की हैं, खुद इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद मैं आप सबको गाइड कर रहा हूँ कि ये ले लें। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि 60 डेज़ वाला ले लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा $8 का। तो जब आप ये यूज़ करेंगे, आप RDPs, आप सारे प्लेटफॉर्म्स जो दूसरे हैं, VPS VPN, वो सारे भूल जाएंगे, इससे आप काम करेंगे। तो आज तक की वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।